हम लोग आ गए, गाड़ी रख दी हमने पीछे खड़ी, यहाँ जगह नहीं मिली। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। और आपको हम दिखा रहे हैं आजकल नज़ारे सिर्फ बारिशों के, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अभी कुछ है नहीं। ज़्यादा निकल नहीं सकते क्योंकि पहाड़ बहुत दरक रहे हैं। इधर उधर जाएंगे फिर फंस जाएंगे, वो दिक्कत करेगा। और बारिश तो तौबा लगी पड़ी है, आज अभी नहीं है। मुझे लग रहा है योगेश, एक आध घंटे में बारिश शुरू हो जाएगी। ये तो पहाड़ हैं, ये तो चलते रहेंगे और हमें भी चलना है ज़िंदगी के साथ साथ। तो कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को आज फिर कुछ और दिखाते हैं। अगर हम गए तो वहाँ ले चलेंगे, नहीं तो फिर भाटिया विला तो है ही है। भाटिया वेला, सही कहा। और आज मैंने करी हुई है ऑयलिंग, और मेरे बाल हो रखे हैं बड़े चेप चेप से। ये ऑयलिंग करके बैठी है और चेप चेप होके बैठी है। ये भी नहा के आती है, मैं भी नहा के आता हूँ। फिर उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और तब तक आप मज़े लीजिए इन पहाड़ों के। सच में इन पहाड़ों को देखने से ऐसी आंखों को सुकून मिलता है ना, हमको। आपको मिलता है या नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें तो पहाड़ से बहुत प्यार है। पता नहीं क्या था हमारी किस्मत, देखो हम कहाँ शहरों के रहने वाले और कहाँ इन पहाड़ों पे आ गए। और ये पहाड़ हमें सुकून देते हैं, ऐसे लगता है सांसें ही हमारी इन पहाड़ों पे बसती है। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और इन नज़ारे पहाड़ों के साथ। तो जब तक योगेश नहाने गए थे, मैंने सोचा कि ना आलू बटरे की सब्ज़ी बनाई जाए। तो ये मेरी बन रही है आलू बटरा, और ये आलू हमारे अपने ही खेतों का। इसको मैंने तोड़ दिए अच्छी तरह से, जिसे कहते हैं कूटना, वो कूटा। और नंदू तैयारी कर रहा है तब तक ब्रेकफास्ट की। ये बन रहे हैं हमारे मूली पराठे। तो देखते हैं, फिर समय रहता है तो करेंगे काम। और ये बना दी है मैंने न्यू स्टाइल वाइट वाली, दही वाली, रोगन वाली भें। ये भी रेडी हो गई। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा ये कैसी है, ये यखनी वाली है, इसको कहते हैं यखनी। तो ये भी रेडी। ये थोड़ा सा पड़ा था बथुआ, तो मैंने सोचा सूखी सब्जी हो जाएगी इसके साथ। तो आलू पक जाए फिर डलता है बथुआ। ये है फ्रोज़न करके हमारा बथुआ, जो हमारे ही अपने खेतों का है, और ये डल जाता है ऐसे। मैं क्या करती हूँ, जब सीज़न होता है तब इसको काट के धो के फ्रोज़न कर देती हूँ। और अभी तो आपको इतना सारा दिख रहा है, अभी ये थोड़ा सा मेल्ट होगा और नीचे हो जाएगा। उस टाइम लग रहा था जब ये फ्रेश बथुआ कढ़ाई भर के। और आप देखो, तो ये हो गया मेरा आलू बथुआ, ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक। और जब तक योगेश नहा के निकलते हैं ये रेडी हो जाएगा और मैं चलती हूँ नहाने पे। तो कैसा लगा आपको आलू बथुआ? और वो दूसरी क्या दिखाई थी आपको मैंने, भें यानी कमल ककड़ी, उसकी दही वाली यखनी। तो ये हो गया रेडी थोड़ी देर तक, और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं आ गया नहा के, रोमा भी आ गई नहा के, और रोमा कर रही है पूजा। और उसके बाद हमारा क्या प्लान है वो आपको बताते हैं। बस कुछ ही देर का इंतज़ार और फिर हम आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। और फिर उसके बाद का आगे का क्या प्लान है वो आपको साथ ही साझा करेंगे। तो मैं भी आ गई पूजा करके, अभी ठहर के तैयार होंगे, पहले हम करेंगे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो आइए करते हैं मूली पराठा विद दही। मैं जब पूजा कर रही थी तब मैंने सुना आप कुछ बोल रहे थे। कहाँ चलना है?
पता नहीं, अभी प्लान तो कुछ बनाया नहीं है, तो जो घुमा- बनेगा फिर उसी हिसाब से बता देंगे आपको। हाँ, मैं घुमा कर थोड़ी सी मेरे को भी डाल दूँगी, बस थोड़ी सी डाल दूँ। खत्म ही कर दी ना। करेंगे। 2-3 दिन से लगातार बारिश, और थोड़ा थोड़ा हम काम कर रहे हैं खेतों का, नंदू और मैं मिलकर, तो जितना भी आता है। क्योंकि मैं तो बच्चा उठा नहीं सकती, साफ स्पष्ट बात है, इसीलिए योगेश लगे रहते हैं, नंदू के साथ हेल्पिंग है। तो ये तो उठा ही लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं मेरे को, रोमा दर्द हो गई मेरे पेट में। वो तो ये आदत नहीं है। ऐसे बोल रहे हो, आदत रही नहीं, जैसे मजदूरी कर। असल में पता बात है मजदूरी की नहीं होती है, थोड़ी बहुत हैबिट ऑफिस जाओ, ऊपर नीचे करो, एक्सरसाइज करो, उससे भी फर्क पड़ता है। और यहाँ आके हम 4 साल से सिर्फ इन लोगों के साथ ही मिलते हैं, आप लोगों के साथ ही मिलते हैं सर। और आप लोगों से बातें करते रहते हैं। कई लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो योगेश ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। हम झूला झूलते हैं। हम झूला झूलते हैं, घूमते रहते हैं, और आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करते रहते हैं। यस, उसके अलावा कुछ नहीं करते हम दोनों। हमें और कुछ आता ही नहीं। अब हम फ्री बर्ड्स हैं। हमारे ठाकुर जी हमें कह रहे थे कि अपना तुम अब आओ मेरे साथ खेला करो। बहुत कर लिया काम, उन्होंने बोला तुमने अब बहुत कर लिया काम, अब बस करो। हाँ। आज जो आराम करो, जितनी बची है जिंदगी वो तुम मेरे साथ खेलो। खेलो कूदो एंजॉय करो। तो जितना हमसे खेला जाता है, कूदा जाता है, हम ठाकुर जी के साथ खेल कूद लेते हैं। जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं। तो एक चीज़ और, किसी ने ये भी पूछा था मेरे से कि हम लैंड लेना चाहते हैं यहाँ पर, कैसे करें, पेपर कैसे चेक करें? योगेश बताओ। पेपर देखो दोस्तों, ऐसा है, आप इतनी महंगी लैंड्स, लाखों की लैंड्स लेते हो, आप पेपर की टोकन दो सब्जेक्ट टू वाला, कि अगर आपके पेपर क्लियर होंगे तो हम डील में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको हमारा टोकन वापस करना पड़ेगा। तो यस, सब्जेक्ट टू वाले टोकन दीजिए, जाइए पेपर की फोटोकॉपी लेके तहसील में सारा चेक कराइए, कोई एडवोकेट करिए, जो भी उसकी फीस बनती है उसको दीजिए, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स चेक कराइए कि ये लैंड जो आप परचेज कर रहे हैं वो उसकी है या नहीं है। एक दूसरा, नक्शे पे लैंड जरूर चेक करिए, जो नक्शा होता है उस पे लैंड जरूर चेक करिए कि वो लैंड जो वो दिखा रहे हैं वो नक्शे में वही लैंड है या नहीं है। या फिर पटवारी से मिलिए, जिस गांव में आप डील कर रहे हैं वहाँ का पूछे पटवारी का नाम, लेखपाल। लेखपाल जिसे कहते हैं, तो उनसे बात करिए। उनके पास यहाँ के गांव के नक्शे होते हैं पूरे, तो उन्हें चेक करिए, तब आप लीजिए अपनी मेहनत की कमाई से ये चीज़ें। बिल्कुल। कई लोग कहते हैं पहाड़ों पे शहर वाले आके बस गए, हम बोलते हैं शहर वाले क्या इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। कोई बात नहीं, उसमें क्या होगा, पर हमने आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता दिया। नक्शल में बता दिया, लैंड परचेज करने से पहले ये सब चीजें चेक उतनी जितनी नॉलेज हमें है हमने आपको दे दी। आगे आप लोगों की जो भी इच्छा है वो करिए, और फिर हम आपको मिलते हैं एक विद एंटरटेनमेंट चैनल के साथ एक ब्रेक के बाद, ब्रेकफास्ट ब्रेक के बाद। यस। चलो, जैसे आपको दिखाई दिया हम निकल चुके हैं। बारिश नहीं हो रही थी उस टाइम, पर अब अच्छी खासी बारिश लग गई है यहाँ पर।
जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे बारिश बढ़ रही है। तो आज आपको लेके चलते हैं घर का राशन पानी लेने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। ये सोच रहे हैं कि अगर इन दिनों बारिश तेज़ हो गई, जैसे तेल ख़त्म है, मसाले ख़त्म है हमारे, वो भी देखने हैं हमें। हाँ, बिना तेल के फिर सब्जी कैसे बनेगी? अब वो सामान तो पड़ा रहता है, तेल घी नहीं होगा तो क्या होगा हमारा। आलू टमाटर तो मिल ही जाएंगे। वो तो सब्जियां तो सब मिल जाएगी, बिना घी के भी बन जाएगा, पर एक दिन खा लोगे, 2 दिन, फिर तीसरे दिन बोलोगे टेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो देखो, नई जो चीज़ बन सकती है उसको क्या कर सकते? नहीं बन सकती, साफ सी बात है। उसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इस बार की बारिश ने बहुत नुकसान कर रही है, जिस तरह हो रही है ना। वो तो दिख ही रहा है। पीछे देखिए कितने 2 बड़े बड़े पेड़, वो इतना बड़ा पत्थर दरगाह था बीच सड़क पे। पूरा बोल्डर, बड़ा वाला बोल्डर था, और जो सड़क पे वो जो पेड़ गिरे हुए थे, कितनी मुश्किल से निकल के आए हैं हम लोग। मेरे को तो अब ये भी डर लग रहा है कि आते वक्त कहीं जिस तरह बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता ही बंद हो जाए, नीचे गिर जाए। ऐसे नहीं दरक सकता है, जिस तरह बारिश लगी है ना, ड्रिजलिंग वाली बारिश होती है ये वाली। ऐसा है, और आराम आराम से चलाएंगे। हाँ, कोई जल्दबाजी हमें है नहीं, कहीं जाना तो है। हम आज की जगह कल पहुंच जाएंगे घर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ज्यादा बात आया, नंदू रुक जाएगा घर पे जोई के साथ। और क्या, यही ऐसे ही हम घूमते रहते हैं, यही काम करते हैं। हम काम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। सही राशन खाते हैं और अनाज, वो कहते ना, एक हमने बचपन में एक वो हमारी हिंदी की बुक में होती थी कि लाला जी किस चक्की का खाते हो? हाँ। हम नथवा खान की चक्की का खाते हैं। सही और फिर बोला। साथ में कहते थे इस 1.5 छटांग के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो, मगर हमारी तोंद बढ़ती नहीं क्योंकि हमारे स्टेप्स बहुत होते हैं। हाँ, स्टेप्स तो हमारे अच्छे खासे हो रहे हैं। जिंदगी का जोवियल सच, जिसे हम अपने आप से खुद से जीते रहते हैं और खुद से ही मरते रहते हैं। तो जीना मरना हमने साथ ही है। यस, और एक और चीज है, जीना मरना साथ नहीं होता। जीना तो साथ है, मरना पता नहीं कब होता है एक दूसरे का। नहीं, वो ठीक है, अब साथ तो होगा नहीं होगा। अभी फिलहाल के लिए तो जीना मरना साथ है ना। यस, बिल्कुल सही बोला। तो चलो थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा से हम मिलते हैं। यस, चलो तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो। हम पहुंच गए गागर। देखा, आप लोगों का दर्शन तो हो ही जाते हैं। और यहाँ हम आपको बादलों के सीन भी दिखा देते हैं। दर्शनों के साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको दोनों चीजें साथ साथ मिल जाती हैं। भगवान के दर्शन और सुहाना मौसम। यस, जहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सफेद और सफेद दिखता है। नीचे खाई दिखती ही नहीं है कि खाई में क्या है, सारा सफेद दूध हुआ पड़ा होता है ना। टोटल। पिछली बार जब हम यहाँ से आए थे तो कितनी गंदी स्मेल आ रही थी, कितने गंदी जानवर भी मरी हुई। सच ठीक बोल रहे हो, जानवर कोई बड़ा ही मरा होगा कि इतनी दूर तक स्मेल चल रही थी उसकी। एक होता है चूहा हुआ, मुझे लगा चूहा मरा है, पर नहीं, बहुत गंदगी, ऐसे कुछ हो रहा था उस टाइम तो। जानवर की स्मेल थी, कहीं ऊपर नीचे कहीं मरा होगा, मारा होगा किसी जानवर, नहीं जानवर ने मारा होगा, गाय गोय मार दी होगी या कोई बड़ा मार दिया होगा। बिल्कुल, जितना खाया, नहीं तो पड़ा है, सड़ रहा है बारिश में। तो ये है नज़ारे पहाड़ों के। यस, गागर से नीचे उतरे तो बजरंगबली और शनिदेव दोनों का मंदिर आ गया। तो शनिदेव बजरंगबली का मंदिर आया तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई छोटी सी। क्या? एक बारी माँ लक्ष्मी और शनिदेव दोनों इकट्ठे आ रहे थे। हाँ। और सामने से नारद जी आ रहे थे। यस। तो नारद जी और शनिदेव और वो लक्ष्मी देवी तीनों इकट्ठे मिल गए और नारद जी फंस गए। अब नारद जी फंस गए। नारद जी फंसे ऐसे कि दोनों ने पूछ लिया, नारद जी जब हम सामने से आ रहे थे तो आपको कौन अच्छा लगा? अब वहाँ नारद जी और फंस गए। नारद जी कहने लगे, यार
अगर मैं लक्ष्मी देवी को अच्छा बोलता हूँ तो शनिदेव मेरे पे चढ़ जाएंगे 7.5 ही लेके चढ़ जाएंगे, और अगर मैं शनिदेव को अच्छा बोलता हूँ तो लक्ष्मी देवी मेरे से नाराज होके चली जाएंगी। तो कहते हैं अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को आते हुए तो देखा है, जाते हुए नहीं देखा, तो आप दोनों पहले उस पेड़ तक पहले जाओ, टच करो और फिर वापस आओ, फिर मैं बताऊंगा दोनों में से कौन अच्छा है। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो उन्होंने लॉजिक समझ लिया कि नारद जी लॉजिक तो ठीक दे रहे हैं, तो कहते ठीक है हो आते भाई। तो चक्कर मार के वापस आए तो शनिदेव सबसे पहले पूछ बैठे कि नारद जी अब बताओ दोनों में से कौन अच्छा। जैसे ही उन्होंने नारद जी ने कहा कि अपना लक्ष्मी देवी आप तो आती हुई अच्छी लग रही थी। अच्छा, तो शनिदेव कहते हैं क्यों, मैं बुरा लग रहा था? कहते हैं नहीं नहीं शनिदेव, आप जाते हुए अच्छे लग रहे थे। और दोनों खुश, और दोनों के दोनों खुश कर दिए, क्योंकि ये नारद जी थे। अब नारद जी तो नारद जी हैं, तो दोनों के दोनों खुश। नारद जी का पीछा छोड़ गया, नारद जी अपने घर चले गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि लक्ष्मी जी हमेशा आती हुई अच्छी लगती हैं और शनिदेव हमेशा उतरते हुए जाते हुए अच्छे रहते हैं। तो न्याय के देवता की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो इसी के साथ ये स्टोरी यही समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। ये देखा जो झरना देखा आपने, लोगों को लग रहा है वो झरना आ रहा है और वहीं खड़े हो गए। अगर कोई पत्थर आ जाएगा ना ऊपर से तो पता चलेगा कि फोटोए जो खींच रहे हैं जो बहुत गलत है। कि लोगों को समझ आनी चाहिए झरने नहीं है, ये पानी फटा है एकदम ये रेन फॉल्स है। हाँ, तो इसी तरह तो ये जो है ये पुराने वाटरफॉल्स नहीं है, ये सडन रेनफॉल्स है और उस रेनफॉल के कहाँ से पानी आ रहा नहीं पता है। और कोई अगर मिट्टी भी गाप करके ढेर सारी आ गई ऊपर ही आएगी सीधा और लेकर जाएगी। आजकल वैसे भी देखो पहाड़ों पे कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी एक हफ्ते में कितने लोग मरे हैं, कितने घायल हुए हैं। हमारी तरफ कोई देख लो, टेम्पो ट्रैवलर, दूसरा आरजे की गाड़ी, कहाँ कितने लोग गए हैं, बाप रे। कोई कैंची धाम दर्शन को आया समझ लीजिए कि पहाड़ों पे आपने बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है। ये बात हम हमेशा ही कहते हैं, खास करके बरसातों में कभी ओवरटेक करने की कोशिश मत करो, आराम से गाड़ी चलाओ, क्योंकि कब कहाँ से मिट्टी धचकेगी नहीं पता है। कल नथवा खान में हरिनगर के पास एक लोकल की खुद की गाड़ी स्लिप मार गई ओवरटेक करने के चक्कर में। और वो क्या बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि लेने जा रहे थे, कुछ छोड़ने जा रहे थे। और वो बेचारी बच्ची भी हॉस्पिटलाइज्ड है और वो खुद भी हॉस्पिटलाइज्ड, और पूरी खेत में चली गई 80 फुट नीचे। सुन के और देख के हम तो वो रेगुलर हमें वीडियोस आते हैं, हमें देखकर इतना अजीब लगता है। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया पहाड़ों में गाड़ी आराम से चलाएं, चाहे वो किसी भी सीजन में, खास तौर पे रेनी सीजन में तो आप कच्चे में से गाड़ी बिल्कुल भी न चलाएं, क्योंकि वो गाड़ी चलाने से कब कच्ची मिट्टी धचकेगी नहीं पता। और सीधा नीचे खाई में। ओए पूरा गया हुआ इधर। देख लियो ध्यान से जाना, इधर गया हुआ है। बारिश बहुत तेज हो गई है भाई सडन। हाँ, भवाली के बाद में हम चढ़े हैं वो भवाली का जो टर्न है ऊपर से भीमताल रोड पे चढ़े ना, तो सडनली बहुत तेज हो गई। मतलब इतना हो रहा है कि दिख नहीं रहा, इतना तेज वाइपर चलाया है आपने। पुल पे चले तो हाल वो पता ही नहीं चलता ना कहाँ बारिश है कहाँ नहीं है, ऐसा आइडिया ही नहीं लगता। और ऊपर से गाड़ी चलाने वाले क्या बोले उनके लिए, तो सबसे वाह वाह क्या हाल है। तो चलते हैं और आप मजे लीजिए बारिश के तब तक। यस, और हम चलते हैं थोड़ा, हम चल रहे हैं साथ साथ, आप मजे लेते हुए चलो बारिश।
ये मत कहिएगा बारिश दिखा रहे हैं आपको बार बार। बारिश होगी तो बारिश दिखेगी। अब हम यहाँ से बाहर निकले हुए हैं तो बारिश में ही निकले हुए हैं ना। हाँ, पर नीचे कम हो रही थी, ऊपर आते आते एकदम से तेज हो गई है, बहुत तेज। ज़्यादा। और पता नहीं है हमारी तरफ भी हो रही होगी, मैंने देखा तो नहीं बिल्कुल है। नहीं, कुछ नहीं कह सकते। सावन है भाई। सावन भी चल रहा है और फिर बाहर भी है। और बीच में गाड़ी रोक के चले गए। स्कूटी वो स्कूटर है, बारिश की वजह से रुक गया होगा कहीं पर। स्कूटर साइड करना चाहिए था। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते हैं। यार ये देखो ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से रुक गए, यहीं उतरेंगे। हर एक को नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। लोगों को अपने किसको सिखाओगे? हाँ, लोगों को अपनी समझदारी का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो टैक्सी कैब हो, कुछ भी हो। ये है MA पास BA फेल। एमए पास और BA फेल। यस, क्या आपने जो बनाया है। उसको कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन। नन। बहुत ज़्यादा हो गई भाई बारिश, एकदम से ही बढ़ गई। अभी पहले हम कहाँ चले, नहीं तो आप बताओ। अब मुझे नहीं पता, वो तुम बताओगे कैसे करना है। रिलायंस चल रहे हैं एक बार, सीधे रिलायंस ही चलते हैं। रिलायंस चलते हैं। हाँ, जो सामान हमारा खत्म हुआ वो बारिश से भी बच जाएंगे। हाँ, और तब थोड़ा तक आराम से काम कर सामान भी ले जल्दबाजी लेंगे। नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ना? जो सामान लेना है ना वो भी आ जाएगा हमारा। Yes. चलो फिर, यहाँ एक फ्रूटेज भी है जहाँ सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह, जैम, ये सब मिलता है। यहाँ मुर्गे का अचार भी मिलता है। ची 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 ची, कौन ही खाता है। जो ले जाते हैं वो खाते हैं। हाँ, बात तो आपकी से। देखो कितनी तेज बारिश थी योगेश, और एकदम से हल्की हो गई। बिल्कुल। ये है सावन की बारिश, कभी तेज Yes. और कभी हल्की। वो सचिन का गाना है ना, सावन को आने दो। वो आ ही रहा है सावन, रुक रुक के आ रहा है। पर सावन कहते हैं मैं आ रहा हूँ, पर रुक रुक के आऊंगा। वो तो निकल के आगे हम। भाई हटा तो ले। हमने कर लिए यहाँ क्रॉस, आगे चलते हैं। बारिश हो गई बंद, आराम से। देखो कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको। हमने फुल बारिश Soothing. नहीं, फुल ऑन बारिश थी, एकदम से बारिश बंद हुई Yes. और नॉर्मल हो गया। और इतना सूदिंग लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब इस बारिश में निकलने पर भी ऐसा नहीं है कि हम फंस रहे हैं, जाम में हैं। अभी ये डिश मेरे को ऐसा लगता है टूरिस्ट भी कम है अभी। इन दिनों थोड़ा कम हो ही जाता है ना? है। वो उस दिन बारिशों ज़्यादा में था ना, हाँ। उस दिन ज़्यादा था, थर्सडे फ्राइडे को। मंडे तक अच्छा खासा था। अब क्या होगा, अभी आज जैसे वेडनेसडे है, हाँ, तो आज छोड़ के कल से फिर टूरिस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, कल या परसों से, मतलब कह सकते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर ना सैटरडे थर्सडे छुट्टी लेके या फिर रिस्क लेके आ रहे हैं बाहर। ये टूरिस्ट वाला सीजन जो है ना, ये होटल या होम स्टे वालों को पता रहता है। हम होम स्टे चलाते, ना हम होटल चलाते, तो इसलिए टूरिस्ट वाला सीजन हमें पता ही नहीं लगता। पता तो नहीं चलता। हम तो सिर्फ अपनी नीचे गाड़ियां गिनते रहते हैं। भैया इस बारी ज्यादा गई थी, सीजन अच्छा तो गया है। सीजन अच्छा गया है। और इस बारी कम गई है, तो सीजन बुरा गया। हाँ, नहीं, इस बार सीजन अच्छा गया होम स्टे वालों का। होम स्टे बिल्कुल। सारे होम स्टे फुल थे। यस। और हमें जब लोग कॉल कर रहे थे, हमने बोला हम नहीं अभी चला रहे। नहीं, हमने बंद कर रखा है। अभी फिलहाल बंद है। क्योंकि रोमा का ऑपरेशन भी हुआ था ना। हाँ, और उन दिनों तो नहीं, अब तो खैर रख लेते हैं हम एक आध गेस्ट अपनी मर्जी से। तो दोस्तों, ये है वाटरफॉल, रेनफॉल, कुछ भी कह सकते हो। ये है परमानेंट वाला, मगर पानी यहाँ सिर्फ बरसातों में ही आता है। बारिश में बहुत ज्यादा आ जाता है। और अभी जबकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था बारिश हो गई बंद, फिर शुरू हो गई। और फिर शुरू हो गई। सिर्फ यही रेनफॉल आपको दिखाने के लिए हम आए थे। तो मिलते हैं आप रिलायंस में। यस। तो हम लोग आ गए, गाड़ी रख दी हमने पीछे खड़ी, यहाँ जगह नहीं मिली, और हम लोग आ गए रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर। तो देखते हैं अब क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। चले फिर।
तो मिल गया योगेश को घी और मेरे को टमाटो केचप। ये वाला ठीक है, किसान का ये वाला पाउच ठीक रहता है हमारे लिए। चलो देखते हैं, आप भी लो मैं भी देखती हूँ। तो हमने अब सामान की परचेजिंग कर ली है। योगेश के हाथ में है तेल के डब्बे और मेरे पास है पूरा बैग। तो रश इधर काफ़ी हो चुका है, गाड़ियाँ चलने लग गए, स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है। तो इसलिए पैदल घूमना ठीक लग रहा है, हाँ, क्योंकि हर जगह गाड़ी जा नहीं सकती। वो तो है, और फिर यहाँ जाम वाम लग जाता है तो इस वजह से हम गाड़ी थोड़ा आगे कर दिए। यस। तो पहले बैठते हैं, थोड़ा सामान रखते हैं गाड़ी में, फिर आप लोगों से बतियाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो हम लोग आ गए गाड़ी में, सामान रख दिया है। पर योगेश आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है गर्मी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे? थोड़ी सी हो गई है ना, क्योंकि बारिश होने के बाद एकदम से ह्यूमिडिटी आ गई है बहुत ज़्यादा। तो, और नीचे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है ना, यहाँ जब नीचे की तरफ आओ तो इस तरफ ज़्यादा लगती है। ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है ना, हाँ एरिया ऊपर से नीचे हो जाता है। तो चलो पहले चलते हैं कहीं और, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम भीमताल आए और यहाँ ना आए तो हो नहीं सकता। तो आज मिल गया हमें राकेश, ये है ओनर यहाँ का राकेश। हाँ तो और ये है मोहित मोहित है साले साहब इनके तो बस ये लोग पूरी नर्सरी संभालते हैं। हमने इससे एक रिक्वेस्ट करी है कि हमारे को एक पौधा ला के और कहाँ से लाने कैसे लाना है ये चोरी छुपे हमने बताया। तो रास्ता हम बता चुके हैं, आगे इसको देखने कैसे लाएगा। तो ये राकेश है, इसकी नर्सरी है यहाँ पर और ये सारा मेंटेन कर रहा है। ये इस तरह से, ये वैसे तो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं, जब भी हम लोग आते भी हैं। हाँ भीमताल हम आए और हम इधर ना आए वो हो नहीं सकता। दीदी जब देख लो, जब आते हैं यहाँ आपसे मिलके जरूर जाते हैं। सब आए, देख लो दीदी क्या बोल रही है भाई, यहाँ की सबसे बड़ी मालकिन भाई। ये तो रोकर चाकर है राकेश वगैरह, ये मालकिन मालकिन साहब क्या बोल रहे हो आप? हम बोल रहे हैं आपको पौधे खरीदने हैं तो गिलोटी गार्डन एरा नर्सरी में आइए। और ये है, ये वाला रास्ता कौन सा है? ये वाला बोलते हैं ना इसको, हाँ बाईपास रोड पे। हाँ तो ये तो वैसे हम हमेशा ही दिखाते रहते हैं भीमताल बाईपास पे। यहाँ पर वैरायटी बहुत सारी आ रखी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये देखो जेरेनियम की रेड वाली वैरायटी, ये पिंक, हम सारे यहीं से ले गए हैं तकरीबन। और ये वाला हिबिस्कस, ये ऑरेंज वाला। तो बस यही आपको दिखाना था, फिर चलते हैं। चले योगेश? चलो राकेश, ओके बाय। तो जैसे हमने आपको गोल्डन ग्लोरी नर्सरी में दिखा दिया, राकेश भी मिल गया था और उसकी मम्मी तो हमेशा मिल ही जाती हैं। तो काफ़ी टाइम से हमें राकेश नहीं मिल रहा था, इसी बहाने चलो मुलाकात भी हो गई। पर हमने बात भी हो गई। हाँ प्लांट्स नहीं लिए हम लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी सारे प्लांट्स हमारे गए हुए हैं, कुछ इधर से और कुछ हल्द्वानी से। हाँ, और कुछ नया नहीं दिखा। रोमा ने उसको थोड़ा सा अपना डेकोरेशन पाथ दिखाया तो बड़ा खुश हो गया। मतलब उसको लगा कि हम भी तो यही करते हैं, मतलब हम खाली बैठे हैं तो हम यही कर लेते, दिमाग लगाते रहते कैसे डेकोर किया जाए घर को। यस। तो बोलते हैं आंटी हम भी तो ऐसे ही करते हैं तो फ्रेंड्स यही चलता है और यही चलेगा। और यही घूमने आए थे थोड़ा सा, और आपको घुमाने आए थे और साथ में ये दिखाने आए थे कि हम राशन पानी कहाँ से लेते हैं और प्लांट्स कहाँ से लेते हैं और भीमताल में हम कहाँ घूम लेते हैं। हाँ, वो सारी चीजें, यही सब चीजें होती हैं हमारा घूमने का मकसद ही यही होता है कि सबसे बातें करते चलो, सबसे मुलाकात करते चलो। कुछ मत करो, एक दूसरे से लो कुछ नहीं, बट मुलाकात बहुत जरूरी है। चींटियों को देखा कभी चलते हुए? हाँ। जितनी बार भी आती है एक दूसरे राम राम जरूर करती हैं, दोनों मुंह मिला के फिर चलती हैं आगे। तो दोस्तों राम राम से कभी नहीं जाना चाहिए। तो आपकी हमारी राम राम बनी रहे। इन्हीं मुलाकातों के साथ हम आपसे यहीं अब अलविदा लेते हैं और ये कहते हैं कि आपका आज का दिन भी शुभ रहे, कल का दिन भी शुभ रहे और सारी ज़िंदगी शुभ रहे। अरदासों और खुशियों के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको हमारे साथ
व्यवहार और ब्लॉग्स अच्छे लगते हो और हमारी मुलाकात अच्छी लगती हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।